है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। मोहन यादव नए मुख्यमंत्री होंगे। उज्जैन दक्षिण से विधायक है मोहन यादव। और आप देखिए, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। 2013 में उज्जैन दक्षिण सीट से चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव जीत कर आए। 2018 में चुनाव लड़ा, उज्जैन दक्षिण से चुनाव जीत कर आए। 2020 2 जुलाई को बतौर शिक्षा मंत्री उन्होंने शिवराज सरकार में शपथ ली। वीडी शर्मा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। हमारे खेती पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर खट्टर जी, आदरणीय लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा रकड़ा जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठक विधिवत तौर पर अब समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को आपने सुना। विष्णुदत्त शर्मा ने बधाई दी है मोहन यादव को। मोहन यादव नए मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान के बाद अब नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से 3 बार विधायक, 2013, 2018 के बाद 2023 में विधायक। 2020 में उन्होंने बतौर शिक्षा मंत्री शपथ ली 2 जुलाई को। और उसके बाद शिक्षा मंत्री के बाद अब सीधे वो बने हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। इसी बीच खबर यह भी है कि 2 उप मुख्यमंत्रियों के नामों का भी ऐलान हुआ है। और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में नाम तय हो चुके हैं। जातिगत जनगणना का असर देखा जा रहा है। आप देखिए, जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर्स थे, यानी कि छत्तीसगढ़, वहां पर आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री चुना गया और विष्णुदेव साय को जिम्मेदारी मिली, छत्तीसगढ़ की कमान मिली। और फिर जहां 52% वोट बैंक के साथ मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावी था, तो मध्य प्रदेश के ओबीसी चेहरे मोहन यादव को इस बार जिम्मेदारी दी है मध्य प्रदेश की। अब राजस्थान में सभी की निगाहें टिकी हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरा क्या सामान्य वर्ग से हो सकता है, क्या राजपूत वर्ग से हो सकता है। क्योंकि यहां का वोट बैंक अगर देखा जाए और बीजेपी ने सबसे ज्यादा टिकट्स अगर किसी पार्टी के किसी समुदाय को दिए हैं तो वो वर्ग राजपूत वर्ग है, सामान्य वर्ग है। तो ऐसे में राजस्थान को सामान्य वर्ग का मुख्यमंत्री मिल सकता है, इस तरह के कयास लग रहे हैं। इसी बीच आप देखिए, विधायक दल की बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में इस वक्त आयोजित हुई। बैठक खत्म हो चुकी है और बहुत ही चौंकाने वाला नाम सामने आया है। और ऐसे में खबर यह कि राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जहां जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला को इस बार जिम्मेदारी मिली है और नरेंद्र सिंह तोमर को जहां विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी मिली है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या 2 डेप्यूटी सीएम वाली जो स्ट्रेटेजी है वो राजस्थान में भी अप्लाई होती है या नहीं होती है। आप देखिए, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर की जिम्मेदारी मिली है। और ये एक बड़ी खबर सामने आई है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए, शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बेहद करीबी रहे हैं, ओबीसी वर्ग का चेहरा है। बीजेपी ने आने वाले 15 से 20 सालों के लिए एक नई लीडरशिप तैयार कर दी है, इस तरह की बातें हो रही हैं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को जब जिम्मेवारी मिली थी तो उसके 18 सालों तक, अगर बीच के कमलनाथ सरकार को हटा दिया जाए तो 18 सालों तक शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली। और अब आने वाले 15 से 20 सालों के लिए नई लीडरशिप कौन होगी मध्य प्रदेश की, वो नाम तय कर दिए हैं। जगदीश देवड़ा हो, राजेंद्र शुक्ला हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव हो। मुख्यमंत्री रहेंगे मोहन यादव। आप देखिए कि कुछ समय पहले जब महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया था और वो उज्जैन गए थे। और तब उज्जैन में और मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं, सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, यहां पर जातिगत समीकरण देखने को मिल रहा है, सोशल इंजीनियरिंग गजब की देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले 15 से 20 सालों के लिए एक नई लीडरशिप तैयार करके दे दी है।
बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि जो दो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह की बनाए गए हैं सीएम, उनको देखते हुए यही लगता है। क्योंकि न केवल सोशल इंजीनियरिंग, बल्कि जो मैं लगातार अपन जी मीडिया लगातार कहता आ रहा है, दर्शकों को बताता आ रहा है कि यहाँ राजस्थान में भी एक नया चेहरा सामने दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भूमिका पहले ही बना ली गई है। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो चेहरे सामने लाएंगे जिनका मीडिया में या कहीं अन्य दूर दूर तक नाम नहीं था चेहरों को लगातार, तो राजस्थान में भी ऐसे में ऐसे चेहरे को प्राथमिकता दी जा सकती है जो बिल्कुल नया हो। बात की जाए सोशल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ जनरल जो चेहरा है, जो जनरल वर्ग है यानी सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग का चेहरा यहाँ पर हो सकता है। साथ में दूसरे वर्गों को साधने के लिए, यहाँ पर दूसरे समाजों को साधने के लिए डिप्टी सीएम का फार्मूला भी लाया जा सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तय है कि जब आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में दे दिया गया है, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा दिया गया, तो यहाँ राजस्थान में सामान्य चेहरा दिया जा सकता है और यही फार्मूला रहेगा। सबसे बड़ी बात एक और जो मैं लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहे जी मीडिया के मार्फत, कि यहाँ संघ की जो छाया है वो जरूर दिखाई देगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्योंकि लगातार चुनाव हो या कहीं हो, पूरे पीछे बैक में खड़ा रहता है बीजेपी के, लगातार तमाम चुनावी जो प्रबंधन की कमान है वो संभालते रहे। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वो विष्णु साय है, वो कहीं ना कहीं संघ से संबंधित, कल जो आज यादव जिनको बनाया गया है वो संघ से स्वयंसेवक है। तो ऐसे में यहाँ भले ही चेहरा सामान्य वर्ग का होगा, विष्णु अब दो फिल्टर लगा करके हम दावेदारों की चर्चा कर लेते हैं। पहले तो तकरीबन 10 से 15 नाम थे राजस्थान के सीएम को लेकर, लेकिन अब दो फिल्टर लग गए हैं। पहला तो ये कि जो सर्वाधिक वोट बैंक वाला वर्ग है, सामान्य वर्ग, उससे राजस्थान का सीएम हो सकता है। नंबर 2, संघ का बैकग्राउंड हो सकता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े ऐसे कौन से चेहरे हैं जो सामान्य वर्ग में आते हैं और इस बार विधानसभा का चुनाव भी जीते हैं? अगर इस फिल्टर को लगाकर बात करें, बिल्कुल अरुण सिंह जी आगे हैं। आप हार्दिक बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं वो, एक मिनट बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पहुंचे अभी बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे हुए। चौंकाने वाला मोहन यादव का चौंकाने वाला चेहरा है, तो राजस्थान में चौंकाएंगे क्या? ऊपर यहाँ आ जाओ यही से भाई साहब क्या रहेगा, क्योंकि चौंकाने वाला फैसला है मध्य प्रदेश में। तो देखिए, आदरणीय मोहन यादव जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। विधायकों ने उनका चयन किया है और कल केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आ रहे हैं और उनके साथ दोनों सह पर्यवेक्षक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी और सरोज पांडे जी आ रहे हैं। तो बाकी आगे की कार्रवाई कल केंद्रीय पर्यवेक्षक ही बताएंगे। मोहन यादव जी के लिए बधाई तो दे दीजिए। हाँ, बोला ना, मोहन यादव जी बहुत एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तीसरी बार विधायक वहाँ मध्य प्रदेश के थे और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान जनरल के साथ जा रहा है, जनरल और दलित का नंबर आ सकता है। देखिए, आप गैस बत लगाइए, सब आपको सामने कल आएगा। बाकी देखिए, कल केंद्रीय पर्यवेक्षक आ रहे हैं, बाकी आगे की जानकारी केंद्रीय पर्यवेक्षक ही आपको देंगे। ये थे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। आप देख सकते हैं लगातार ये प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह थे, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने बधाई दी है और लेकिन उन्होंने कहा है कि लगातार जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला होगा। हालांकि उन्होंने साफ साफ नहीं कहा, कुछ कहने से बच रहे हैं कि जो पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और जो दो विनोद तावड़े और सरोज पांडे आएंगे वो तय करेंगे कि कौन चेहरा होगा। हालांकि उन्होंने जो मध्य प्रदेश सीएम के लिए बधाई दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि यहाँ राजस्थान में वो जो चेहरा होगा अच्छा चेहरा होगा, ये अभी है। हालांकि जिस हिसाब से यहाँ पर पहुंचे हैं अभी कुछ देर पहले जी, लेकिन एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कि जिसका नाम चला उसी का नाम रह गया। इस बार चौंकाया है, कल फिर चौंकाएंगे क्या? यही तो राजनीति है। बिल्कुल, ये राजनीति यहाँ संकेतों की भाषा होती है और संकेतक जो है कहीं ना कहीं इशारे हैं वो किए जा सकते हैं और उसको लेकर
साथ मेरे सहयोगी शशि मोहन जो है, शशि से बात करते हैं। शशि, अभी प्रदेश प्रभारी पहुंचे हैं, उन्होंने भी कहा है कि कल पर्यवेक्षक बताएंगे, लेकिन जिस प्रकार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले चेहरे हैं, तो क्या राजस्थान में भी लगता है? देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शैली रही है, बीजेपी के संगठन की शैली रही है, चाहे आप जेपी नड्डा को देख लीजिए, अगर तो अब भी चौंकाने वाला नाम देंगे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री का नाम देंगे तो भी कार्यकर्ता चौंकेंगे, क्योंकि कई कार्यकर्ता उन्हें रेस से बाहर मान रहे हैं। हालांकि हम लगातार यही कहते रहे कि जग अभी जीता नहीं, और वसुंधरा के समर्थक कहते हैं कि वो अभी हारी नहीं। फिर भी सवाल ये कि और कौन से चेहरे, क्या सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष डार्क हॉर्स हैं, क्या अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री डार्क हॉर्स हैं, क्या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत डार्क हॉर्स हैं, क्या राजेंद्र राठौड़ के ऊपर पार्टी दाव खेल सकती है? हालांकि अगर गैर विधायक से मुख्यमंत्री बनाया गया तो कोई सीट खाली करानी पड़ेगी। ऐसे में संभावना है कि अगर सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सांगन खाली कराई जा सकती है। 2 दिन से चर्चा भी है कि भजनलाल शर्मा को संकेत दे दिए हैं, लेकिन ये बातें सब मिथ्या है। भजनलाल शर्मा इनकार कर चुके हैं, ऐसे कोई संकेत उन्हें नहीं दिए गए हैं। इनकार कर रहे हैं, सब कुछ है, सीट तो प्रश्न नहीं है, कोई भी सीट खाली करने कोई विधायक तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री के लिए खाली करती है तो वो दूसरी, क्या ओबीसी चेहरा वहाँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हो गया है, एसटी का चेहरा वहाँ हो गया, तो क्या यह सामान्य चेहरा होगा या क्या समीकरण को साधने के लिए 2 डिप्टी सीएम लगाए गए हैं? इस प्रकार यहाँ भी कुछ और फार्मूला हो सकता है? देखिए विष्णु, हम जो भी बात कहेंगे सिर्फ आकलन और कयास के आधार पर है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावना कई नेताओं की बनती है। सवाल यह है कि क्या उन संभावनाओं को उसी नज़रिए से केंद्रीय नेतृत्व भी देख रहा है, क्योंकि उनके पास में कई माइंड हैं। आप अपने तरीके से सोचते हैं, मैं अपने तरीके से सोचता हूं, हमारे दूसरे साथी अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास में कई माइंड हैं, कई तर्क हैं, और उन तर्कों के आधार पर कौन सी बात उनके गले उतर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में क्या चीज़ फायदा देगी, सबसे पहले ये। शशि, एक आखिरी सवाल और आपसे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में संघ से समर्थित चेहरे हैं, संघ जिनका चेहरा मान्यता है, तो यहाँ क्या संघ की मोहर लगातार देखी जाए तो यहाँ राजस्थान में भी दिखाई देगी? देखिए, संघ को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से दिखी है, पार्टी के संगठन की तरफ से, क्योंकि जो विचार परिवार है उसने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए काम किया है क्षेत्र में। हालांकि संघ का सीधे तौर पर राजनीति में दखल नहीं माना जाता, लेकिन जिस तरीके से काम किया जाता है और उनकी बात सुनी गई है अब तक, तो संभावना इसी की दिख रही है कि संघ की बात पूरी तरह सुनी जाएगी और विचार किया जाएगा। बिल्कुल, मेरे सहयोगी शशि मोहन ने भी कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ जो तय है, विष्णु अगर हो सके तो शशि मोहन से कुछ फिल्टर्स लगाकर नाम पूछिए, क्योंकि देखिए क्या हुआ, जिसका नाम चला उसी का नाम रह गया। अभी हम अनेक नाम चला रहे हैं, हो सकता है सारे नाम धरे के धरे रह जाएं और कोई नया नाम आ जाए, तो इस नए नाम को तलाशने के लिए हम कुछ फिल्टर लगाते हैं। एक तो जैसे जातिगत वाला कि सामान्य वर्ग से हो सकता है, दूसरा संघ का बैकग्राउंड हो सकता है, और तीसरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी भी हो सकता है। कारण ये कि महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ तब मोहन यादव की बड़ी जिम्मेदारी थी, और देखिए सीधे सीएम बन गए। अब बिल्कुल हार्दिक, मेरे सहयोगी शशि मोहन अभी पास में गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिल्टर जरूरी है। और अगर देखे जाए तो जो छत्तीसगढ़ में भी सीएम बनाए गए वो भी केवल इसी आधार पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उनके साथ काम कर चुके थे, मंत्रिमंडल में थे, तो ऐसे में वो है, संघ का भी उनके पास बैकग्राउंड था, उनकी जो छवि थी वो लोकप्रिय उस हिसाब से थी। राजस्थान में भी कमोबेश इसी फार्मूले पर काम करेगी बीजेपी। हालांकि चेहरा चौंकाने वाला हो सकता है, जैसा मेरे सहयोगी ने भी बताया था कि चेहरा चाहे जो वर्तमान में चल रहे होंगे उनमें भी एक चौंकाने वाला फैसला लिया जाएगा, क्योंकि तरह तरह के कयास यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन दो जो फार्मूला, जो 2 रिजल्ट आए हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उनको देखते हुए संभवतः यहाँ पर भी चेहरा ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं मीडिया की चर्चाओं से दूर कार्यकर्ता तक भी नहीं सोच पाए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ 2024 के चुनाव नजदीक है, सभी वर्गों को साध कर चलना जाएगा, डिप्टी सीएम का फार्मूला यहाँ पर लागू किया जा सकता है, तमाम जो बातें, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व पूरा आगामी जोड़ भाग गुणा भाग तक रखता है, क्योंकि आगामी चुनाव में क्या असर पड़ेगा, किसको कब बनाते हैं तो उसका किस तरह से असर पड़ेगा, तमाम बातों को लेकर वो यहाँ पर सोचता है। और यही कारण है कि वो जो चेहरा तय करते हैं उनमें कहीं ना कहीं होते हैं। दूसरी बात जो मैं लगातार कहते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
वो पर्दे के पीछे काम करता है। यहाँ चुनाव में भी देखा गया, विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूरा जो काम है ग्राउंड लेवल तक उन्होंने संसदों ने संभाला, और जो चुनाव खत्म हुए वो अपने अपने चले गए, क्योंकि बात यही है क्योंकि अपने अपने काम में लग गए, चुनाव उन्होंने पूरा संभाला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी राय ली भी जानी जरूरी है। लगातार कहा जा रहा है कि राजनीति से सीधा सीधा हस्तक्षेप संघ का नहीं होता, ये ठीक है, सीधा सीधा हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो मोहर है वो जरूरी है, क्योंकि समाज में वो काम लगातार करते हैं, पूरे साल भर संघ के संसद लगे रहते हैं, तो सीधा सीधा परिलक्षित भी होता है। तो ये अब यहाँ जो कल पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अभी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे थे, उनसे बात की थी, तब उन्होंने ये कहा कि ये जो क्राइटेरिया है वो जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे वो तय करेंगे और वही बताएंगे कि चेहरा कौन होगा। हालांकि उन्होंने चौंकाने वाले चेहरे के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये तय है कि राजस्थान में भी चौंकाने वाला चेहरा होगा, क्योंकि ये अब चर्चाएं शुरू हो गई है। लगातार यहाँ पार्टी कार्यालय में जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको है। बात करते हैं, कुछ लोगों से भी कर लेते हैं। क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में क्या किस तरह का चौंकाने वाला चेहरा हो सकता है, क्या बात है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद जैसे वहाँ चौंकाने वाले निर्णय सामने आए हैं, तो मैं ये बता दूं आपको, यहाँ भी चौंकाने वाला ही निर्णय आने वाला। इस तरह का निर्णय आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? देखो, ये पार्टी तय करेगी, आला कमान तय करेंगे, जैसे वहाँ तय करा है यहाँ ही आला कमान। आपका क्या कहना मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर? आएगा, लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे पार्टी जो पर्यवेक्षक पार्टी ने भेजे हैं वो एक अच्छा निर्णय लेके जाएंगे। क्या कहना आपका आप उसको लेकर? पार्टी माँ है और माँ कभी भी बच्चों का हित नहीं करती। अच्छा चेहरा आएगा जो सुशासन लाएगा राजस्थान में। कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं कि कौन होगा, क्योंकि संभवतः यही कारण है कि यहाँ सुशासन चेहरा पार्टी अच्छा निर्णय लेगी। तमाम जो बातें वो चल रही आ रही है, क्योंकि लगातार अगर प्रदेश में बात की जाए तो प्रदेश प्रभारी एक तरह से सबसे बड़ा पद है, और दूसरी बात कार्यकर्ता है। ये जो मेरे एक नीचे जो कड़ी है वो है, वहाँ तक तमाम लोग एक ही बात कहते आ रहे हैं कि जो पार्टी लेगी अनुशासन होगा। कुछ और बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार नेता है जो यहाँ पहुंच रहे हैं। विष्णु, अगर आप बात कर सके तो उनसे ये भी पूछिएगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर जो मुख्यमंत्री चुने गए दोनों अंडर 60 हैं, तो क्या इस फैक्टर पर, उम्र के भी फैक्टर पर सोचा जा रहा है संघ के साथ साथ? बिल्कुल, क्योंकि हार्दिक ये सही है, क्योंकि लगातार पहले तय है कि जब चौंकाने वाला चेहरा होगा तो युवा होगा, क्योंकि बीजेपी न केवल इन 5 सालों के लिए बल्कि आगामी जो साल है उनको लेकर भी सोच रही है, 2028 के तक भी सोच रही है राजस्थान में अगर बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चेहरा ऐसा ढूंढेंगे जो आगे तक चल सके। क्योंकि राजस्थान में अब बीजेपी ने कहा भी है कि जो सत्ता है वो बार बार नहीं हस्तांतरित होगी, एक पार्टी लगातार यहाँ पर शासन करेगी, और कांग्रेस को खत्म करने की बात लगातार कही जा रही है कि अब कांग्रेस मुक्त राजस्थान बनाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चेहरा युवा होगा जो लगातार आगे भी बना रहे, काम करता रहे फील्ड में, जिनके जो काम है वो आगे तक यहाँ पार्टी के फेवर में हो, तो वो कहीं ना कहीं इस माध्यम पर भी काम कर रहे हैं। जो दोनों चेहरे युवा चेहरे दिए, तो राजस्थान में भी कोई ना कोई युवा चेहरा जरूर होगा। और ये तय है कि जो चेहरा है, हो सकता है कि अनुभव को तरजीह दिया जाए, लेकिन यहाँ संभावना यही है जो अभी वर्तमान में सिनेरियो आ रहा है कि वो अंडर 60 से ही चेहरा होगा। जी ओके। इसके अलावा जैसे जातिगत समीकरण की बार बार बात हो रही है कि जहां पर सबसे ज्यादा वर्ग को साधा गया, तो ये जातिगत जनगणना वाला जो मुद्दा था, इसका असर बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है। सोशल इंजीनियरिंग इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बात इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले शायद बीजेपी ने कभी महसूस भी ना की हो कि सोशल इंजीनियरिंग इतनी महत्वपूर्ण है। अब बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी जो जातिगत जनगणना को हालांकि उन्होंने आधार नहीं बनाया और ना मना करते आ रहे हैं कि लगातार बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा उठाया था कांग्रेस ने, उस मुद्दे को या कह सकते हैं कि उस मुद्दे को खत्म करने के लिए बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लागू कर रही है। और यही कारण है कि अगर ये जो 2 निर्णय लिए गए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो वो सोशल इंजीनियरिंग के बेहतर उदाहरण है कि
मुख्यमंत्री 2 डिप्टी सीएम दे दिए। ऐसे ही राजस्थान में भी हो सकता है कि यहाँ मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग का हो और उसके अलावा जो डिप्टी सीएम है वो किसी और वर्ग से बनाए जा सकते हैं। या ये हो सकता है कि जो सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए और बाकी जो 2 वर्ग हैं जो प्रमुख प्रभुत्व रखते हैं उनमें से 2 डिप्टी सीएम बना दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो भी दे दिया जाए एक अलग। तो ये जो तमाम समीकरण है वो यहाँ पर साधे जा सकते हैं। विष्णु, हमने 2 से 3 चीजों पर बात की। हमने सोशल इंजीनियरिंग यानी कि हमने जाति पर बात की, उसके बाद हमने बात की उम्र पर। अब एक तीसरा फैक्टर है, अगर हम मतदाताओं के हिसाब से देखें, जैसे 52% ओबीसी तो ओबीसी मुख्यमंत्री, अगर ज्यादा प्रतिशत छत्तीसगढ़ में एसटी का तो एसटी मुख्यमंत्री। राजस्थान की मैं बात करूं, महिलाओं का मतदान प्रतिशत इस बार बहुत बड़ा। आपको क्या लगता है राजस्थान की कमान किसी महिला को मिल सकती है क्या? क्योंकि वसुंधरा राजे के अलावा अभी तक राजस्थान को महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली है। तो आपको लगता है क्या कि महिलाओं को भी कमान सौंपी जा सकती है राजस्थान की? महिला वर्ग को भी तो साधना है। अब बिल्कुल हार्दिक, ये हो सकता है क्योंकि महिलाओं ने अब की बार बम्पर वोटिंग की सबसे पुरुषों से ज्यादा जो वोट प्रतिशत है वो महिलाओं को रहा। तो ऐसे में जो आधी आबादी की भागीदारी है वो रह सकती है। जहाँ छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह का नाम चल रहा था, मध्य प्रदेश में पाटीदार का नाम चल रहा था। तो ऐसे में अब यहाँ दोनों जगह समीकरण साधते हुए 2 अलग बना दिए। तो राजस्थान में महिला चेहरा भी हो सकता है, वो सामान्य वर्ग की महिला भी हो सकती हैं। ये कहीं ना कहीं हो सकता है, ये पर कयास है फिर भी केवल जो 2 समीकरण है उसके आधार पर। हाँ। लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कल जब पर्यवेक्षक आएंगे, बैठक लेंगे, कल शाम इस वक्त तक संभवतः सबके सामने होगा कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। और यही यहाँ पर चर्चाएं हैं। तमाम नेता हैं जो सीधे सीधे खुलकर बोलने से बच रहे हैं। केवल वो भी अभी यही कह रहे हैं कि कल पर्यवेक्षक जो बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक जब घोषणा करेंगे, तय करेंगे तो उसमें नाम सामने आएगा। जी, अगर हम विष्णुदेव साय की बात करें या मोहन यादव की बात करें, दोनों ही पृष्ठभूमि में रहकर पूरा काम करते आए हैं। तो एक बात ये भी कही जा रही है कि जो अग्रिम पंक्ति में खड़ा नहीं होता, जो आगे की पंक्ति में खड़ा नहीं होता, नेतृत्व करता तो वो भी बन सकता है। यानी ये नहीं देखा जाएगा कि कौन किसके कितना करीब बैठा है, फोटो में कौन किसके साथ खिंचवा रहा है, कौन खुश है कौन नाराज है। जो अग्रिम पंक्ति में नहीं है, नेतृत्व करता तो वो भी बन सकता है। संगठन में कोई भी नेता बन सकता है, ये बात साबित हो रही है। बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि संघ में जो अंत्योदय यानी अग्रिम पंक्ति तक जो सुख सुविधाएं पहुंचाने की बात है, जो एक यहाँ का ये कह सकते हैं कि उद्देश्य है बीजेपी का, उसका भी ध्यान रखा जाता है कि जो आदमी जो व्यक्ति है वो अपना आप कार्यकर्ता है या नेता है, वो अपना काम अगर लगातार कर रहा है तो उसका भी पार्टी में ध्यान है, उसके कार्यों पर कहीं ना कहीं नजर रखी जाती है। वक्त आने पर उसको उठा के उसका एक तरह से पारितोषिक भी दिया जा सकता है। वो ये साबित होता आ रहा है लगातार, क्योंकि जो नेता हैं वो लगातार कहीं ना कहीं इस बारे में ये जो 2 हैं तो इसके जो उदाहरण आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये है कि जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो बिना किसी लाग लपेट के काम कर रहा है तो संगठन ध्यान रखता है कि ये कार्यकर्ता, और उसको आगे उसे उचित स्थान यहाँ पार्टी में दिया जाता है। ये लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल विष्णु, जातिगत समीकरण भी है, सोशल इंजीनियरिंग भी है, उम्र का फैक्टर भी है, तो पुरुष महिला का फैक्टर भी है, वोटर्स का फैक्टर भी है, तो संघ की पृष्ठभूमि भी है। और इस सब के बीच में कुल मिलाकर बात ये कि पहले भी चौंकाया, आज भी चौंकाया, हो सकता है कल फिर से चौंका दे। राजस्थान में सीएम कौन, ये सवाल अब भी बरकरार। बहुत बहुत शुक्रिया।